ठीक है, शुरुआत करें तो फिर। ठीक, कौन सी प्रश्नावली है आपकी? 2.1। प्रश्न क्रमांक आपका फर्स्ट है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। आपको क्या करना है? समीकरणों को हल करना है। ठीक है, फर्स्ट समीकरण आपका दिया है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, यानी 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, थोड़ी सी बात समझ लो आप कि समीकरणों को हल करते कैसे हैं और समीकरणों की पहचान क्या होती है और कैसे सॉल्व करते हैं उनको। ठीक है, कभी भी यदि आपको प्रश्न आए कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? जो समीकरण में आपकी चर राशि आई होती है, हमें उसका मान निकालना पड़ता है। किसका मान निकालना पड़ता है? चर राशि। चर राशि आप जानते हैं क्या होती है? चर राशि ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान आप परिवर्तित नहीं कर सकते, जैसे a है, b है, c है और आपकी x, y, z। ठीक, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। चर ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान आप परिवर्तित कर सकते हैं और अचर ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान आप परिवर्तित नहीं कर सकते। 18 ये आपकी अचर राशि होगी, a, b, c, x, y, z ये आपकी क्या होंगी? चर राशियां होंगी। इन राशियों का आप मान बदल सकते हो, कभी a का मान 1 लोगे तो कभी a का मान 4 भी लोगे, लेकिन जहाँ 18 आना है वहाँ 18 ही आएगा। 18 को आप 26 नहीं बोल सकते। क्या ये बात समझ गए? तो चर राशि आप समझ गए, ऐसी राशि है जिनका मान हम परिवर्तित कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी चर राशियाँ कहलाती हैं। तो यदि आपको प्रश्न आ जाए कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए, तो क्या करना है? जो समीकरण आपको दिया जाता है उस समीकरण में आपको चर राशि का मान निकालना पड़ता है। किसका मान निकालना पड़ता है? चर राशि का। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालते हैं हम देख रहे हैं। क्या लिखा आपने? हल में लिखा दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण है। तो आपका दिया गया समीकरण क्या है? तो दिया गया समीकरण है आपका 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, ये आपका समीकरण दिया है। आपको मैंने क्या बताया कि समीकरण को हल करते समय हम किसका मान निकालते हैं? समीकरण में आई हुई चर राशि का। इस समीकरण में आपको चर राशि क्या दिख रही है? तो इस समीकरण में चर राशि हमारी x क्या है? x है। तो x का मान निकालना हमें, तो क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज और याद रखना, समीकरण में हम चर राशि का मान निकालते हैं तो जिस भी चर राशि का मान निकालेंगे या जिसका भी आप मान निकालेंगे, उसको उस पक्ष में अकेला छोड़ना पड़ेगा। उसको उस पक्ष में अकेला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण आपको पता है, समीकरण की जो पहचान होती है, समीकरण की पहचान होती है बराबर। बराबर की एक साइड एक पक्ष बनता है और एक साइड एक पक्ष बनता है। ठीक है, ये आपका दायां पक्ष बायां पक्ष कहलाता है और ये आपका दायां पक्ष कहलाता है। ठीक है, इतनी बात तो समझते हो ना? तो समीकरण की पहचान क्या है? समीकरण की पहचान है आपकी बराबर का साइन। बराबर का साइन देखोगे और पता करोगे कि ये समीकरण है या नहीं। उसके बाद एक आपका बनेगा दायां पक्ष और एक बनेगा आपका बायां पक्ष। यहाँ भी आपका ये बायां पक्ष और ये आपका दायां पक्ष है। ठीक है, यदि अब आपको जिसका मान निकालना है उसको किसी एक पक्ष में अकेला कर दो, तो मैं बाएं पक्ष में चर राशि को ले आऊँ, तो यहाँ देखो 3x था, ये 2x प्लस का है, इस पक्ष में आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? 18। 3 में से जब 2x जाएंगे तो आपका x बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा? आपका 18। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका x बराबर 18। क्या इतनी बात समझ गए आप? जिस चर राशि को आपको निकालना है उस राशि को आप एक पक्ष में अकेला छोड़ेंगे, तो आपने 2x को इधर लाया, 3x, यहाँ 3x में से 2x गया, x बचा और यहाँ 18। कुछ मेहनत नहीं थी इसमें, कुछ दम नहीं था। आपका x बराबर क्या आ जाएगा? 18। यदि आपको इसके उत्तर की जांच करनी है तो आप उत्तर की जांच के लिए क्या करोगे? उत्तर की जांच के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपको समीकरण दिया था ना, उस समीकरण में x की जगह 18 रख दो, तो आपका समीकरण था 3x बराबर 2x प्लस 18। ये आपका समीकरण था। इसमें आपको कुछ नहीं करना, 18 की x की जगह पर आपको 18 रखना है, तो आपने लिखा 3 इंटू 18 प्लस इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18। आप यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा आपका? 18 क्या कितना हो जाएगा? 18 क्या आपका कितना हो जाएगा? 54 होता है भाई। और ये हो जाएगा आपका,
ये कितना हो जाएगा 36 और 18 54। तो क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं? दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो x बराबर 18 निकला वो क्या है? इस पर सही है, सत्य है। क्या है? सही है, सत्य। ठीक, तो समझ गए आप? कभी भी समीकरणों को हल करना हो तो हमें क्या ध्यान रखना है? उस समीकरण में आई हुई चर राशि का मान निकालते हैं। चर राशि का मान कैसे निकालते हैं? तो जिस चर राशि का आपको मान निकालना है उसको किसी एक पक्ष में आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? अकेला छोड़ना पड़ेगा। यदि उसके साथ कोई अन्य पद है, कोई अन्य राशि है, उसको हम हटाएंगे, किसी न किसी तरह से उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, इसमें एक दो चीजें और समझ लो आप। क्या? जब भी आपको एक अचर और एक चर साथ में लिखा मिले, इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच में क्या है? आपका मल्टीप्लाई है। जैसे आपको एग्जांपल के साथ समझाएं, ये 2x लिखा है, इस 2x में ये क्या है? आपकी अचर है और ये क्या है? आपकी चर है। तो ये दोनों साथ में लिखी हैं, इसका मतलब ये क्या लिखा है? 2 गुणा x लिखा है, 2 गुणा x लिखा है। तो कभी भी चर और अचर एक साथ लिखा मिले, इसका मतलब उनके बीच में किस साइन का प्रयोग किया गया है? गुणा का प्रयोग किया गया है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने यहाँ 3x, x की जगह जब 18 रखा तो 3 गुणा 18 लिखा, क्योंकि ये 3x का मतलब क्या होता है? 3 गुणा x। तो x का मान क्या था आपका? 18, इसलिए 18 रखा। ऐसा नहीं करना कि 3x है, x की जगह 18 रखना, तो x की जगह 18 रख दो, 318 बना दो, ये नहीं, ये गलत हो जाए, है ना। तो जब भी आपकी चर और अचर साथ में आए, जरूरी नहीं है चर आगे ही आए, ऐसे ही आए, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यदि चर और अचर साथ में आती हैं तो उनके बीच का जो साइन होता है वो क्या होता है? आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई डाउट है इस प्रश्न में तो बताओ।